कांग्रेस अपनी आंतरिक कलह से बाहर ही नहीं आ पाएगी और इसी के कारण खत्म हो जाएगी एक दिन। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, इसलिए बन रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से बाड़मेर में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं हेमाराम चौधरी, बाड़मेर सीमा विवाद को लेकर तो है ही अग्रेसिव, लेकिन दूसरी तरफ हाल ही में उन्होंने अशोक गहलोत को भी फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है और फिर से वही टीस उनके बयानों और भाषणों में नजर आई कि पायलट को अगर आज कुर्सी पर बिठा दिया होता तो हालात कुछ और होते। क्या कहेंगे आप? ये तो है कलह नंबर 1। कलह नंबर 2 की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप इस बारे में बताएं। देखिए, शुभचिंतकों और षड्यंत्रकारियों में जो नहीं कर पाते अंतर, वहीं से सबसे बड़ा कांग्रेस का माइनस पॉइंट शुरू हो पाता है। आप इस बात को समझिए, कांग्रेस में शुरू से शुभचिंतक भी है, षड्यंत्रकारी भी है। आपको कौन चाहिए वो आप नहीं समझ पा रहे, आपके लिए कौन सही है वो आप नहीं समझ पा रहे, और इसीलिए आप बार बार सत्ता से जा रहे, ये आपको समझना पड़ेगा। हेमाराम चौधरी ने साफ तौर पे यही कहा है कि हमने तो सरकार में रहते हुए चेता दिया था कि इनको बनाओ मुख्यमंत्री। बनाते तो गुड़कते नहीं, हालत ये होती नहीं जी। हमने तो सरकार में रहते हुए ये कह दिया था आरपीएससी को भंग करो, इनको मुख्यमंत्री बनाओ। ये वो रास्ते थे जिससे कांग्रेस रिपीट होती, लेकिन उन रास्तों को, शुभचिंतकों द्वारा बताए गए उन रास्तों को आलाकमान ने सुना नहीं, समझा नहीं, जाने क्या मजबूरी थी, और उस वजह से सत्ता से आज इतनी दूरी थी जी। इस बात को हेमाराम चौधरी ने फिर रिपीट किया है कि तब शुभचिंतक के नाते जो चीज बताई थी तुमने नहीं सुनी, आज वापस वो चीज बता रहे हैं कि आज भी वक्त है, इन्हें सर्वे सर्वा बनाओ, मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करो, और फिर 2028 में सरकार आएगी, नहीं तो नहीं आएगी जी। ये साफ तौर पर आप दो अलग अलग वाकया बना के बता रही हैं इसको कि सीमा विवाद अलग है और ये विवाद अलग है। नहीं, ये सेम है। आप इस बात को समझिए, हेमाराम चौधरी यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि अगर ये पद पर होते, 2019 में वो होता और ये आज पद पे होते तो सीमा विवाद होता ही नहीं। ये फिर पद पे आ सकेंगे तभी होगा जब आज से इनको आप मुख्यमंत्री पद पे प्रोजेक्ट करेंगे तब। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान ये करना नहीं चाहती है बेसिकली। देखिए, हेमाराम चौधरी कौन है इस बात को समझना पड़ेगा। इंदिरा गांधी के वक्त से कांग्रेस के सच्चे सिपाही रहे हैं, तो कांग्रेस का भला तो उनकी रग रग में बसा है। वो अगर आपको कांग्रेस की भलाई की कुछ बात कह रहे हैं, आपके बुजुर्ग कुछ बात कह रहे हैं, तो आपको सुननी समझनी चाहिए। एक बात बताइए, मान लीजिए पायलट के साथ जो बाकी लोग हैं, मुकेश भाकर है, इंदिराज गुर्जर है, उनका मान सकते हैं कोई स्वार्थ होगा, उनको इनकी वजह से ही विधायक बने होंगे वो। ये तो इनसे आने से पहले से विधायक हैं जी। हेमाराम चौधरी तो पायलट के आने से पहले से विधायक है। पायलट का इन पर कोई एहसान नहीं है, ब्रिजेंद्र ओला पे पायलट का कोई एहसान नहीं है। ये बुजुर्ग क्यों पायलट का साथ दे रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस इनके रग में बसी है, कांग्रेस की ये चिंता करते हैं, कांग्रेस के ये शुभचिंतक हैं। लेकिन आलाकमान शुभचिंतकों की नहीं सुन रही, आलाकमान को नहीं समझ में आ रहा था पिछली सरकार तक। अब आलाकमान शायद थोड़ा ट्रैक पर आ चुकी है, सचिन पायलट को तवज्जो दे रही है, हर मौके पे दे रही है। केरल जैसे अहम राज्य के चुनाव से पहले भी पर्यवेक्षक इन्हीं को बनाया गया, हर जगह तवज्जो दी जा रही है। गहलोत को साइडलाइन किया है, लेकिन बुजुर्गों को, जिनको अनुभव से सब कुछ समझ में आता है, उनको आज भी समझ में आ रहा है कि गहलोत फिर वापस किसी तरीके से अड़ंगा कर सकते हैं जैसे जैसे इलेक्शन पास में आएंगे। तो हेमाराम चौधरी ने फिर से चेताने का काम किया है। अब 2019 में तो नहीं चेते थे, इस बार भी अगर नहीं चेते तो फिर ऐसे कई और सीमा विवाद हो जाएंगे और कई और तरीके से कांग्रेसियों के साथ गलत और बुरा होता जाएगा। ये तो है विवाद नंबर
पहला, क्योंकि ये हमेशा से ही था, है और रहेगा भी जब तक इसका कोई सोल्यूशन आला कमान नहीं निकालते हैं। तो क्या लगता है आपको कि हेमाराम चौधरी ने एक बार फिर से इस बात को हवा देती है कि कांग्रेस का कोई उद्धार कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पायलट ही है? देखिए, ये बात तो वैसे किसी से भी छुपी नहीं है, और किसी बच्चे को भी जो सियासत समझता होगा आप पूछेंगे तो वो भी बता देगा। और डोटासरा और गहलोत के कार्यकाल में जो कुछ भी कच्चे चिट्ठे हुए, जितने भी काले कारनामे हुए, उन सब को देखकर भी क्या लगता है कि उनको फेस बना पाएगी सरकार? देखिए, बहुत साफ और सीधी सी बात है कि आज अगर राजस्थान में रिपीट करनी है सरकार, तो राजस्थान में पायलट के अलावा और कोई चेहरा नजर नहीं आता जो किसी भी तरीके से उस लेवल की लोकप्रियता पे हो, उस लेवल की साफ छवि पर हो, और जिसे अपनी जाति के अलावा दूसरी जाति के लोग भी उतना ही सपोर्ट करते हो। आज अगर हम पूरा पायलट को समझें और एनालाइज करें और स्टडी करें तो पायलट को जाट, पायलट को मीणा, पिछड़ी जाति, पायलट को गुर्जर और पायलट को युवा, ये चारों लोग समर्थन कर रहे हैं। 18 साल पर जो वोटर आया है, नया नया वोटर है, उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। वो वोटर गेम पलटेगा। महिलाओं को बोल रहे हैं आप? महिलाओं का बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वोटर गेम पलटेंगे। अब कास्ट कैटेगरीज के अलावा युवा, महिलाएं, ये सारी कैटेगरी भी सचिन पायलट के साथ आती है। तो और कोई ऐसा नेता बता दो जिसके साथ अक्रॉस कास्ट के लोग आते हो, जिसके साथ युवा महिलाएं आती हो, और जिसके साथ वो लोग आते हो जो विकास चाहते हैं, जो जानते हैं कि इस लेवल का आदमी अगर ऊपर बढ़ेगा तो भाजपा में प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता की कहीं से कोई काट तो शुरू होगी। जी, सही कहा आपने, बिल्कुल। अब देखना समझना ये होगा कि क्या कांग्रेस आला कमान के ये समझ में आती है, जब इतने वरिष्ठ नेता उनको बार बार चेताने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी अगर नहीं चेतते तो उनका जो भी हश्र होगा उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। क्या कहना है आपका, बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। और बड़े बुजुर्गों की सलाह हमेशा माननी चाहिए, ना माननी तो फिर क्या होता है ये भी आपको पता है। लिखिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।